नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने अभी बताया है कि हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन और स्वार्म ड्रोन्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने डिटेल में क्या कहा है, इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बताया कि हमने ऑलरेडी लोकली हमारी फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री सिस्टम को बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके अंदर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और साथ ही अनमैन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म भी शामिल है, जिसके अंदर मुख्यतः स्वार्म ड्रोन शामिल है, जिससे हमारी कंट्री के डिफेंस प्रोएस को एक बहुत ज्यादा बढ़त मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, उसके लिए भी डेडलाइन 2027 तक रखी है। उन्होंने बताया कि इंडिया काफी लंबे समय से $5 बिलियन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के लिए, लेकिन अभी काफी ज्यादा काम इसके ऊपर पूरा भी हो चुका है। और उन्होंने कहा कि हमने लोकली बहुत सी चीजों को डेवलप करने के ऊपर काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जिसके अंदर डायरेक्ट एनर्जी वेपन, स्मार्ट विंगमैन कॉन्सेप्ट, ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म, स्वार्म ड्रोन्स और हाइपरसोनिक वेपन्स शामिल हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन होगा, जिसके अंदर हाई एनर्जी लेजर और माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। और जहां तक बात है स्वार्म ड्रोन्स की, तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल की एक सेना होती है, या फिर काफी बड़ी संख्या के अंदर छोटे छोटे ड्रोन शामिल होते हैं, या फिर इन्हें आप एरियल रोबोट भी कह सकते हैं, और स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर ये अटैक करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ऑप्शनली मैन्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलते हुए कहा कि ये नेक्स्ट जनरेशन के कॉम्बैट व्हीकल हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और नेविगेशनल सिस्टम की मदद से ऑपरेट किया जाता है, और ये हमें हाई प्रिसीजन मिशन की परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम मिड एयर रिफ्यूलर को भी लीज पे लेने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अब नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के अंदर एक प्रोविजन दिया गया है। और इस तरह से उन्होंने बताया कि हम 6 मिड एयर रिफ्यूलर फाइटर खरीद सकते हैं या लीज पे ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला कि फ्यूचर के अंदर स्पेस डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा काम होगा, स्पेशली इसकी आज रिक्वायरमेंट हो रही है, और बाकी देशों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया, और हमने भी उसी हिसाब से इसके अंदर काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ले लिया है, स्पेशली नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस के अंदर, जब से हमने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसको हम फर्दर अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि हम किसी भी तरह के साइबर थ्रेट से भी निपट सकें। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक रोबस्ट कमांड और कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो किसी भी तरह के एयर बैटल को हैंडल कर सकती है। और मॉडर्नाइजेशन के पार्ट के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने एक बहुत ही बड़ी इंडियन IT फर्म से संपर्क किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि EMMS बना रही है, जिसके पास हमारे सारे प्लेटफॉर्म की जानकारी होगी जो भी फ्लाई करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक मेंटेनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हासिल की है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक हमारा लक्ष्य ये है कि हम पूरी तरह से ऑटोमेशन और पेपरलेस वर्क फ्लो को हासिल करें, स्पेशली ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर। तो दोस्तों, ओवरऑल उनका कहने का मतलब था कि अब वे राइट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, पूरी स्पीड से जा रहे हैं, और फ्यूचर में उनकी क्या प्लानिंग है इसके बारे में भी बताया। तो दोस्तों, ये AMCA से आगे की उन्होंने बातें बताई, जिसका हम ज्यादातर जिक्र नहीं करते और केवल फाइटर जेट तक ही सीमित रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, ये चीजें भी एक प्रोफेशनल एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है। और इसके अलावा फ्यूचर में डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर अनमैन्ड व्हीकल या फिर स्वार्म ड्रोन्स जो आएंगे, उनके ऊपर भी काम हो रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।